How is your take, sir? Assam Rifles or comparison नहीं बोलूंगा मैं, but how is Assam Rifles, sir? Great force, elite force. मोहम्मद है, we had a show too. He said कि सर आपने एक बात बोली थी कि ना असम राइफल है ना, they are actually special operatives. Yes. हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो अपना जो एलिट फोर्स है असम राइफल्स, जो कि हर एक आदमी को उसके बारे में पता भी नहीं है। और इसमें जो कि मैं खुद असम राइफल्स का एक जवान हूँ और असम राइफल्स से रिटायर होकर मैं अभी फ़िलहाल मैं घर पर हूँ। और मेरा खुद का एक एकेडमी है, कर्मा डिफेंस एकेडमी, त्रिपुरा स्टेट में, और ये साउथ त्रिपुरा में बिलोनिया। असम राइफल्स का जो एक ग्राउंड नॉलेज है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जो मैं इसके साथ जो असम राइफल का बारे में आपको इस वीडियो में आपको आर्मी के ही हमारे कई सारे बड़ा अफसर हैं जो असम राइफल में ड्यूटी कर चुका है, उन्हीं का ही कुछ ग्राउंड नॉलेज है जो शेयर किया हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा। How is your take, sir? Assam Rifles or comparison नहीं बोलूंगा मैं, but how is Assam Rifles, sir? Great force, elite force. मोहम्मद है, we had a show too. He said कि सर आपने एक बात बोली थी कि ना असम राइफल है ना, they are actually special operatives. Yes. Why? Because यार मैंने उनको कभी मैप यूज करते नहीं देखा। पहले क्या होता था, असम राइफल ना एक जगह फिक्स रहती थी। Yes, sir. When असम राइफल was raised, so initially असम राइफल में सिर्फ only गोरखा officers were posted. अच्छा, is it, sir? Yes, only गोरखा officers were posted in असम राइफल, and उनकी यूनिट की भी एफिलिएशन होती थी कि 1 GRC ऑफिसर विल गो टू अपना दिस असम राइफल एंड दिस असम राइफल। फ्रॉम 4 अपना गोरखा राइफल्स ऑफिसर विल गो टू दिस यूनिट एंड दिस यूनिट। बाकी किसी रेजिमेंट का ऑफिसर नहीं जाता था असम राइफल में, ओनली गोरखास। फिर बाद में आया, फिर बाद में कि भी आरटी का भी आ गया, इंजीनियर्स का भी आ गया, आर्मेड का भी चला गया, बट इनिशियली ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर सेंड ऑन डेपुटेशन टू असम राइफल्स। पहले ऐसा होता था। ओके। एंड जो यूनिट जहां रेज हुई ना 40 साल से एक ही जगह यूनिट, 40 इयर्स यार। हम तो 3 साल में जाते हैं अपना कहीं भी एक इलाके में तो पूरा पकड़ लेते हैं, तो इमेजिन 40 साल में क्या पकड़ रही होगी बंदूकें। बंदों से कुछ भी पूछो सब ये लो, कुछ पूछो ये लो, मतलब चलता फिरता मैप जीपीएस, एक बंदा ही था सब कुछ जो भी था। तो दैट वाज समथिंग है ना अमेजिंग। फौज में क्या सबसे पहले मैप खोलते हैं, जीपीएस अलाइन करते हैं, कहते जीपीएस वगैरह कहते सब इसकी जरूरत नहीं साहब। क्यों? क्या सब मालूम है। तो बोले जीपीएस अभी आएगा, सिग्नल आएगा नहीं, मेरा सिग्नल चल रहा है सब मैं बता देता हूँ। दे वर टू गुड ऑन ग्राउंड, मैं उनको बताता। अच्छा, फिर जैसे लिमिटेशन होती है ना, में इन्फेंट्री में कहीं पे भेजो, एक छोटा सा चैलेंज आता है हमारे को। राइफल के अंदर आप एक कंपनी में जाइए, एक मिनी इंडिया है, आपको खालसा भी मिलेगा, आपको है ना मद्रासी भी मिलेगा, गोरखा भी मिलेगा, बिहारी भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भी मिलेगा। आप इंडिया के किसी पार्ट से बोल दो, बटालियन तो छोड़ दो, आपको कंपनी में मिल जाएगा बंदा। इंटरप्रेटर भी वहीं पे है कंपनी के अंदर, विद इन द कंपनी यू गॉट एवरीथिंग सर। सो दैट वाज समथिंग अमेजिंग। बट फिर भी उसके सारे है ना वही खाते, दाल भात मछली, और 100% ट्रूप नेपलीज बोलते थे जब मैं गया था वहां पे। खालसा, आई वाज अम्यूज्ड टू सी ना खालसा मद्रासी स्पीकिंग फ्लुएंट गुरखाली। मैं वाह यार, दे स्पीक बेटर देन मी, मैं तो सीख ही रहा था उन दिनों। बट वो बहुत गजब की बोलते थे नेपलीज, असम राइफल के बंदे ना सर। और फिर उनके रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अब तो यहाँ तो ब्रिगेड में हम बोलते हैं कि बड़े लेवल पे इंट वाला है, हर एक कंपनी के पास में अपना यानी एक साइफर सेट होता था। 10-11 आदमी तो सिर्फ इंट के रखते थे वो लोग, इतने ही सिग्नल के, द काइंड ऑफ द सेट, रिसोर्सेज, व्हीकल, तो सर यार हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल सर। मतलब एक कंपनी कमांडर वाज नथिंग लेस देन अ कमांडिंग ऑफिसर। सीईओ है भैया कंपनी कमांडर। गाड़ियां चाहिए, तेल डालो, ये चीज चलाओ। मेरे क्वार्टर मास्टर ने जब मेरे को लिस्ट दी सर सामान की, तो मुझे लगा शायद इसने पूरी बटालियन की दे दी है। ठीक है। तो बोलता नहीं साहब, आप कंपनी में इतना है कम सर। मैं तो इन्फेंट्री में आने के बाद में बहुत टाइम के बाद में देखा वहां पे पोस्ट में, मतलब उन दिनों में एवरी पोस्ट वाज इक्विप्ड विद एसटीडी, एवरी पोस्ट एज ए केबल। कहाँ फौज में केबल देखा हम लोगों ने, तो असम राइफल में तो उन दोनों में था यार एक केबल। जीपीएस वॉचेस एंड कुछ भी बोलो आप असम राइफल में इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज दे वर फेनोमेनल। तो मैं उनको कहता था कि दे आर रियली स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव। ग्राउंड नॉलेज जो उनका है ना, वो इट इज अनबीटेबल। इनफैक्ट पूरे फोर्सेज के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही असम राइफल का है। इट इज 7 असम राइफल हैविंग मैक्सिमम किल इन वन गो। Yes. That unit was commanded by our unit officer 7J at that time. Sir, in fact, Parthik sir, you just mentioned His father. His father was part of yes. हाँ। So असम राइफल का रिकॉर्ड यार मतलब टू गुड है। रोटेशन पे ना 2 यूनिट हमेशा रहती थी डिप्लॉय एंजन के, बट ओवर पे टाइम बोला कि नहीं आप उधर देखो, थोड़ा हमें भी देखने दो। तो दे आर अमेजिंग यार। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर ऑपरेशंस। ऑल मेजर ऑपरेशंस। श्रीलंका, दे वर एवरीवेयर, यू नो। एंड मैं
उसमें बोला था कि ये बहुत हैं, तो मेरे को आया था मेजर मोहम्मद ईद से कहते सर दिस क्लिप ऑफ योर्स है ना इज बीइंग रन इन एवरी यूनिट। मैं काफ़ी सारे लोगों से बात हुआ जो कि मैं इस असम राइफल में अपना ये एक जॉब करके आया, इतनी अच्छी फोर्स है और हर आदमी को इसके बारे में पता भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग डाउट में हैं असम राइफल क्या है, कौन सी फोर्स है, या आर्मी है, क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो कि मैं बताना चाहता हूँ ये कि असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, लेकिन इसका डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल होने के नाते ये इसको ऑपरेशनली डिफेंस कंट्रोल करता है डिफेंस मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है वो होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करता है। तो हम होम मिनिस्टर के अंडर में भी हैं और डिफेंस मिनिस्टर की अंडर में भी हैं, और जो भी टास्क है, जो भी हमें ऑपरेशनल टास्क मिलता है वो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से मिलता है, और इसमें पूरी आर्मी हमारे साथ इन्वॉल्व है। जैसे आर्मी हर एक किसी भी आर्मी के अंदर में जो भी फोर्स है, जो भी रेजिमेंट है, जो भी वहाँ पर काम करता है, सेम उसी के जैसा असम राइफल भी उसी ऑपरेशनल एक्टिविटी में डिफेंस मिनिस्ट्री में हर आर्मी जैसे ही काम करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो भी हमें कुछ भी टास्क मिलता है वो दोनों के हिसाब से उसे हमें करना पड़ता है। इसका स्पेशलिटी बहुत खास है। जैसे कि मैं ये असम राइफल 1835 में रेजिंग हुआ था, जो कि ये इंग्लिश जब भारत में था, ब्रिटिश जब इसको कंट्रोल कर रहा था इंडिया को, तब से हमारा ये फोर्स रेजिंग हुआ 1835 में, और तब से लेके आज तक असम राइफल का कई सारा नाम चेंज हो गया। मैं डिटेल में बताऊँ तो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा वीडियो, और इसको सर्च करने से आपको गूगल में या असम राइफल की हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि असम राइफल एक ऐसी फोर्स है जिसका स्पेशलिटी किसी को पता नहीं है आज तक। मैं खास तौर पर कुछ एक मोटा पॉइंट बताता हूँ। इसमें असम राइफल के अंदर में जो भी कंट्रोल था पहले से, आर्मी का कंट्रोल है। खास तौर पर हमारा मेन काम है ड्यूटी, जो ऑपरेशनल ड्यूटी। असम राइफल पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी कर रहा है। इसके अलावा भी असम राइफल कई सारा एक्स्ट्रा स्टेट में भी काम कर चुका है, JNK में, अदर कंट्री में भी काम कर चुका है, श्रीलंका में हर एक फोर्स के साथ उसका डिप्लॉयमेंट होता है। और इसका जो मेन खास पॉइंट है, इसका जो अच्छी बात है, असम राइफल में जहाँ से भी फोर्स ऑफिसर आता है, आर्मी से आता है, वो काफ़ी सारा रेजिमेंट से आता है। असम राइफल एक फोर्स है, उसके अंदर में आर्मी से आर्टिलरी, सिग्नल, जैसे इन्फेंट्री होता है, गुरखा राइफल, असम रेजिमेंट, या राजपूताना, या जो भी लद्दाख स्कॉप, जो भी आर्मी के अंदर जितने भी रेजिमेंट हैं, हर एक रेजिमेंट के जो भी ऑफिसर आते हैं, सबका कमांड अलग अलग होता है। एक आर्टिलरी का कमांड, एक इन्फेंट्री का कमांड, एक सिग्नल का कमांड, सबका अलग अलग। तो असम राइफल्स का हर एक जवान उस कमांड में अपने आप ढल जाता है। उसको किसी के साथ उसको कैसे ड्यूटी करना है उसको पता है। उसको कुछ सोचने का ये जरूरत नहीं है कि वो कैसे क्या करेगा, क्योंकि कमांड अलग अलग होने की वजह से असम राइफल का जो एबिलिटी है वो हर तरफ से, वो एक्सपर्ट, ये हर तरफ से उसके अंदर में एक मतलब पारदर्शिता ऐसा है कि उसके ग्राउंड नॉलेज और जो इसका ऑपरेशनल नॉलेज, जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज, हर के डिफरेंट है। तो असम राइफल द्वारा आर्मी का ड्यूटी भी कराया जाता है, हर एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का भी ड्यूटी कराया जाता है। तो ये इसके अंदर इतना एक्सपर्टाइज है कि ये हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह को, हर एक एरिया को उसके नॉलेज में है, वो कवर कर लेता है। असम राइफल का जो एक जवान है वो ग्राउंड में, उसके अंदर में इतना नॉलेज होता है कि उसको GPS का जरूरत नहीं होता है। उसके अंदर इतना मतलब जानकारी होता है कि उसको मैप का जरूरत नहीं होता है। किसी भी लोकेशन में उसको छोड़ दिया जाए, उसको उस एरिया के बारे में बखूबी पता होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में इतना ज़्यादा मतलब ड्यूटी कर चुका होता है कि उसको हर एक एरिया के बारे में उसको अच्छी तरह पता होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। असम राइफल्स के बारे में बीच बीच में और भी बताते रहेंगे, कुछ खास बातें मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।